क्या पुत्र मोह में फंसी सोनिया की वजह से प्रशांत किशोर ने कांग्रेस में शामिल होने से किया इनकार? नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। आज राजशास्त्र में बात होगी पुत्र मोह में फंसी सोनिया गांधी की, जो पार्टी में आमूलचूल परिवर्तन के फैसले को सिरे से इसलिए खारिज करती हैं क्योंकि वो राहुल के हाथों से कमान फिसलने देना नहीं चाहती। पुत्र मोह में फंसे धृतराष्ट्र ने हस्तिनापुर की गद्दी ही नहीं बल्कि अपने 100 पुत्रों की भी भेंट चढ़ा दी थी। ऐसे में लगातार एक के बाद दूसरा चुनाव हार रही कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्षा कांग्रेस के सिमट रहे दायरे के बावजूद कुछ नया करने को वाकई तैयार नहीं है। ये बड़ा सवाल है। कहा जा रहा है कि 10 दिनों तक पीके और सोनिया के बीच चली कवायद में पीके प्रियंका को अध्यक्ष बनाने की मांग कर रहे थे और पार्टी में सुधार हेतु फ्री हैंड की भी मांग कर रहे थे, लेकिन सोनिया राहुल के अलावा किसी और के नाम पर तैयार नहीं थी। इसलिए पुत्र मोह वो बड़ी वजह है जिससे पीके को पार्टी में एंट्री से पहले ही बाहर का रास्ता देखना पड़ा है। मंगलवार सुबह कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के हवाला से प्रशांत किशोर को प्रस्ताव दिए जाने और उनके द्वारा ठुकरा देने की जानकारी दी गई और इसके बाद पीके और कांग्रेस के बीच करार नहीं होने को लेकर एक के बाद दूसरी खबरें छनकर बाहर आने लगी। दरअसल सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप 2024 के गठन की घोषणा की थी और प्रशांत किशोर को इस ग्रुप में शामिल होने का ऑफर दिया था। लेकिन प्रशांत ने कहा कि कांग्रेस को मेरी नहीं, अच्छी लीडरशिप और बड़े पैमाने पर बदलाव की जरूरत है और ये कहते हुए प्रस्ताव को ठुकरा दिया। प्रशांत ने अपने ट्वीट में कह दिया कि कांग्रेस उनकी तरफ से सुझाए गए बड़े पैमाने पर जरूरी सुधारों को स्वीकारने को तैयार नहीं है, जिनमें एआईसीसी के ढांचे में बदलाव के साथ साथ कांग्रेस अध्यक्ष के कार्यकाल का मुद्दा भी शामिल है और पार्टी उन्हें केवल चुनावी रणनीति तक सीमित रखना चाहती है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस प्रशांत को चुनाव को लेकर निश्चित जिम्मेदारी सौंपना चाह रही थी, जबकि पीके चुनाव प्रबंधन और संगठनात्मक प्रबंधन के लिए निश्चित विंग बनाना चाह रहे थे। पीके पार्टी में जरूरी सुधारों को लागू करने में भी अपने लिए खुली छूट चाहते थे, लेकिन कांग्रेस के वेटरन नेता उन्हें इतनी छूट देने के लिए तैयार नहीं थे। पीके का मोह भंग इस बात से भी हुआ कि प्रशांत किशोर प्रधानमंत्री पद के लिए अलग चेहरा और अध्यक्ष पद के लिए किसी दूसरे चेहरे के चुनाव के पक्षधर थे। पीके ने पार्टी अध्यक्ष पद के लिए प्रियंका गांधी का नाम सुझाया था, जबकि सोनिया गांधी समेत तमाम वेटरन नेता राहुल गांधी को दोबारा पार्टी चीफ बनाना चाहते थे। इसलिए विचारों के इस टकराव के कारण पीके और कांग्रेस के रास्ते अलग होना ही अंतिम विकल्प शेष रह गया था। कांग्रेस प्रशांत किशोर की तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से नजदीकी और पीके की कंपनी आईपैक और राव की पार्टी टीआरएस के साथ करार को लेकर भी असहज थी। कांग्रेस कमेटी का साफ कहना था कि पीके पार्टी में शामिल होने के बाद सभी दलों के साथ दोस्ती खत्म करें और इसको लेकर पीके और कांग्रेस में समझौता नहीं हो सका। जाहिर है कांग्रेसी समर्थक पीके के रूप में संकट मोचक का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब कांग्रेसियों के निगाह में सोनिया गांधी द्वारा तैयार की जाने वाली एम्पावर्ड ग्रुप के गठन पर निगाहें लगी। जाहिर है कार्यकारी अध्यक्ष की पसंद ही कांग्रेस के भविष्य को लेकर रास्ता तय करेगी, वरना तेजी से पांव मजबूत कर रही बीजेपी कांग्रेस को उनके गढ़ से ही उखाड़ने में लग चुकी है और इस बात से भला कौन इनकार कर सकता है। तो राजशास्त्र में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए टीवी 9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।